हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के टाइम से। और शाम का टाइम है तो पार्क जाने का टाइम हो गया। और अंशु नन्नू चली गई है पार्क, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी चली जाती हैं। बच्चे तो 5:30 बजे चले जाते हैं खेलने के लिए। और अब मैं भी जा रही हूँ। सोचती हूँ कि चलो थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो जाएगा और थोड़ा सा राउंड भी लगा लेंगे एक दो पार्क के, क्योंकि पूरा दिन घर घर में ना थोड़े से वो हो जाते हैं। तो थोड़ा सा घूमना फिरना भी जरूरी है। वैसे तो ऐसा कुछ काम घर में है नहीं, तो थोड़ा सा घूमना चलना फिरना हो जाएगा ज़्यादा। इसलिए अभी मैं जा रही हूँ पार्क और वहाँ पे थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करेंगे और फिर आकर के अपना रात का काम करेंगे। तो चलो अब चलते हैं पार्क और थोड़ा सा घूम के आते हैं, फिर आकर के बाकी का अपना सारा काम करेंगे। तो अंशु नन्नू जा चुकी हैं और अब मैं भी जा रही हूँ। तो अब आपसे सीधा मिलते हैं पार्क में। तो बस आ चुकी हूँ मैं पार्क, और सबसे पहले थोड़े से एक दो राउंड लगाएंगे और फिर उसके बाद बैठेंगे, थोड़ी देर बातें करेंगे और फिर वापस से घर जाकर वही काम करेंगे। तो चलो मिलते हैं बाद में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बस कल शाम को पार्क से आने के बाद मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। अब आज मॉर्निंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो उठ चुकी हूँ और उठने के बाद सबसे पहले बना रही हूँ अपनी चाय, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत होती है चाय पीने से ही। और चाय पी करके और फिर बाकी का अपना काम करेंगे। तो पहले पीते हैं चाय। और बस चाय वाय पीने के बाद ये देखिए, सबसे पहले तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया था, डेली का काम है, इसलिए रोज़ रोज़ नहीं दिखाती हूँ। तो ये सब दे दूंगी और उसके बाद फिर हम नाश्ते की तैयारी करेंगे। और नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ डोसा। तो बनाएंगे आज हम घर पे ही जो अपना बैटर तैयार करेंगे डोसे का। तो उसके लिए चावल भिगो देती हूँ और साथ ही साथ उसमें डाल देती हूँ मूंग की धुली हुई दाल। तो 1 कटोरी मैंने चावल लिया है, छोटी कटोरी है, और आधा कटोरी उसमें मैंने मूंग की दाल ली है, ये डाल देती हूँ। और फिर आधा कटोरी ही इसमें मैं डाल लूँगी सूजी। और इन सारी चीज़ों को ना 1 घंटे भिगो करके रख दूँगी। जब तक नाश्ते का टाइम होगा तब तक ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। 1 घंटे के लगभग ये भीग लेंगे और फिर इनको पीस करके इनका बैटर हम डोसे का तैयार कर लेंगे। तो सभी लोग घर पे हैं तो सोचा कि चलो डोसा बना लेते हैं। और जब सभी होते हैं घर में तब नाश्ता भी बनता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं, इसके पापा ड्यूटी चले जाते हैं, तब नाश्ता नहीं बन पाता। तो उस दिन तो एक काम की छुट्टी हो जाती है। लेकिन जिस दिन घर होते हैं उस दिन तो पूरा दिन बस यही चलता है। सुबह नाश्ता बनाओ, फिर लंच बनाओ, फिर रात शाम को भी बच्चों को कुछ चाहिए, फिर रात को बनाओ। तो इस चक्कर में और बस अब 1 घंटा हो चुका है इसको। और ये देखिए मैं दिखाती हूँ 1 घंटे के बाद ये सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए। तो जब भी आपको ये बनाना हो ना, उसे 1 घंटे पहले आप ये भिगो करके रख दें, क्योंकि सुबह अगर आप उठते ही इसको भिगो देंगे तो 1 घंटे में ये अच्छे से सॉफ्ट हो लेगा नाश्ते की टाइम तक। और फिर इसको मिक्सी के जार में डालकर और इसका बारीक हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। वैसे मैं इंस्टेंट जो हमारा डोसा बैटर आता है वो भी रखती हूँ, और कई बार जब वो भी नहीं होता है तो इस तरीके से घर में भी करके हम बना लेते हैं। इससे भी अच्छे डोसे बनते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ओवरनाइट हमें भिगोना पड़े और उसके बाद ही हमारा जो है वो डोसे का बैटर हम बना पाएँ। ऐसा कुछ नहीं है, 1 घंटे आप भिगो करके और खूब अच्छे बढ़िया से डोसे आप बना सकते हो। तो बस इन सारी चीज़ों में नमक डाल दिया है और 1 चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दी है। और सारी चीज़ें डालने के बाद इसका हम बना लेंगे फाइन पेस्ट। तो बैटर हमें किस तरीके का बनाना है, कैसी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितना स्मूथ हमारा बैटर बनके हो चुका है तैयार। तो इसको हम ना एक बर्तन में डाल लेते हैं। और ये देखिए इस तरीके का बैटर हमें डोसे के लिए रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। इससे बहुत अच्छे आपके डोसे बन करके तैयार हो जाएंगे। अंशु के पापा, अंशु और मैं, हम तीनों अच्छे से डोसे खा लेते हैं, लेकिन नन्नू हमारी नाटक करती है, वो डोसे नहीं खाती है। तो देखेंगे उसका भी, अगर मन होगा तो हाँ कर देगी और अगर मन नहीं होगा तो कहेगी कि मैं नहीं खाऊंगी। अब वो तो बाद में ही पता चलेगा कि वो खाएगी कि नहीं खाएगी। खैर कोई बात नहीं। ये देखिए इस तरीके का बैटर हमें तैयार करना है और बैटर हमारा रेडी हो चुका है। तो बस चलो अब बनाते हैं। और उससे पहले दिखा देती हूँ, ये देखिए मैंने नारियल की चटनी बना करके रख ली है, क्योंकि हमें ना सांभर से ज़्यादा नारियल की चटनी के साथ ही अच्छा लगता है। सांभर के साथ 1-2 बार खाए हैं पर अच्छा नहीं लगता। बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते सांभर के साथ, इसलिए नारियल की चटनी ही अच्छी लगती है और मैं उसी को ही ज़्यादातर बनाती हूँ जब भी डोसे बनाती हूँ तब।
तो बस तवा गरम रख दिया है। जैसे ही तवा गरम होगा डाल देंगे बैटर को, और 1 चम्मच भर के, ये बड़ा चम्मच, और इस तरीके से डालने के बाद इसको पूरे तवे पे फैला देंगे और इजीली फैल जाता है और अच्छा हमारा जो डोसा है वो बन करके तैयार हो जाता है। डोसे का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा आपको रखना है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। जब ये एक साइड से अच्छे से सिक जाएगा तब उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। नॉर्मली तो लोग एक ही साइड से डोसे को सेकते हैं, लेकिन हमारे घर में थोड़े से ज़्यादा क्रिस्पी डोसे खाते हैं तो दोनों साइड से सेकते हैं उसको अच्छे से। जब नीचे से पूरा लाल हो जाता है तब उसको मैं थोड़ा सा पलट करके भी सेक लेती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना ऐसे बोलेंगे कि मम्मा नहीं, एक साइड से ये सॉफ्ट है, एक साइड से ये क्रिस्पी है, इसलिए दोनों साइड से सेका करो ताकि अच्छे से क्रिस्पी लगे हमें खाने में। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, जैसा बच्चों को पसंद आए उसी हिसाब से हम बना देते हैं। तो बस गर्मा गर्म हमारे डोसे बन चुके हैं। अब इनको दे देती हूँ, क्योंकि नाश्ते में ऑलरेडी पहले ही हम लेट हैं तो बच्चे वेट कर रहे हैं। और गर्मा गर्म हमारा डोसा बन के हो चुका है तैयार, और नारियल की चटनी तो हमने बना ही ली है। तो बच्चों को खिलाते हैं और फिर खुद भी खाते हैं, और मिलते हैं आपसे दोपहर में। और ये देखो, दोपहर के खाने में आज बनाया है दाल चूरमा, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना सुबह नाश्ते में डोसे बना लिए थे और फिर काफ़ी टाइम से ना चूरमा नहीं खाया है। दाल तो जैसे अक्सर बनती ही रहती है, तो उसके साथ चावल भी बनते हैं, रोटी भी बनती है, लेकिन चूरमा बहुत कम बनता है। काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम महीना भर हो गया होगा। जब जन्माष्टमी थी ना, तो जन्माष्टमी पे हमारे बनता है ना खीर चूरमा, तो तभी चूरमा बना था, उसके बाद से चूरमा बना ही नहीं है। तो सोचा कि चलो आज दाल के साथ और चूरमा बना लेते हैं। तो अब दोपहर में खाएंगे दाल चूरमा। और ये शाम का टाइम है अब, और जब भी बच्चे खेलने जाते हैं नीचे तभी उससे पहले इनको भूख लग जाती है। तो दाल चूरमा रखा हुआ था, लेकिन मना कर दिया कि नहीं खाना। और नन्नू मैडम जो है हमारी, वो कह रही है मुझे पास्ता खाना है, तो अब बना रही हूँ पास्ता। फिर बच्चे खा करके नीचे खेलने के लिए चले जाएंगे। अब रात को देखो फिर क्या बनाते हैं। तो बच्चों ने तो मना कर दिया कि हमें भूख नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो शाम के टाइम पास्ता खा लिया अच्छे से, और कह रहे कि थोड़ी बहुत भूख रहेगी तो उसमें हम दाल चूरमा खाएंगे। तो अब मैं बना रही हूँ दही फ्राई, क्योंकि दही भी रखा हुआ है, दाल भी रखी हुई है, तो सोचा कि चलो थोड़ा सा दही फ्राई कर लेते हैं और साथ में रोटी बना लेंगे, क्योंकि मेरे को और इसके पापा को ही खानी है, बच्चे तो खाएंगे नहीं। तो बस फटाफट से दही फ्राई बनाती हूँ। और ये दही फ्राई भी खाने में ना अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी सब्जी खाने का मन ना हो तो अपना 1 कटोरी दही फ्राई करके और वो बना लो अच्छे से, खाने में भी अच्छा लगता है और मन भी ये होता है ना कुछ अलग सा खा लिया। तो इस चक्कर में अभी मैं दही फ्राई बना रही हूँ, लेकिन बच्चे तो मेरे नहीं खाते हैं इसको भी, इनको तो ये भी पसंद नहीं आता है। बच्चों के इतने नखरे होते हैं ना कि बहुत सी चीज़ें ऐसे होती हैं जो खाते ही नहीं है। तो इस चक्कर में फिर तो चलो अब बनाते हैं दही फ्राई, और फिर बाद में जब इसके पापा खाना खाएंगे तब हमारी दोनों की रोटी बना लेंगे और खा लेंगे, अपना बाकी का सारा काम खत्म करेंगे। अब आपसे मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब